Namaste, hi, welcome to Kids Gurukul. This is Deepa Jijesh. Hope you all are doing well. And yes, we are heading towards step number 4 in learning ability, and that is writing skills. Yes, to increase the writing skills. Last time we have developed read and write. Okay, now when they are writing, they are reading. Okay, now what do you mean by writing skill is that now when the kid is means knowing the skill of writing, he or she will first have the curiosity to know the spelling of their, yes, you're right, their name. तो जब बच्चे ने सीख लिया है कि बोल बोल के लिखना है, अब वो उसे लिखना आता है, तो अब वो नए नए शब्दों से, वर्ड से वाकिफ़ होगा। तो अब वो नए नए शब्द से वाकिफ़ होने से पहले वो खुद का पहले नाम का स्पेलिंग जानेगा, अगर इंग्लिश में है तो, और अगर लैंग्वेजेस में है तो उस अक्षर को पहचानने की कोशिश करेगा जो उससे नाम को कंप्लीट करता है, जिसे उसके नाम कैसे लिखा जाता है। यस, so first the child will learn the spellings of his or her name. अब स्पेलिंग तो जान लिया, अब वो फोनिक से हर एक वर्ड्स को बनाने की कोशिश करेगा। अब थर्ड स्टेप तो रीड एंड राइट था, इसका मतलब है वो जो भी वर्ड्स हम बना रहे थे, सीख रहे थे, वो ही वो बोल बोल के लिख रहा था। यहाँ पर क्या है, राइटिंग स्किल्स को हम जगा रहे। दैट मीन्स if suppose now they are very much aware how to write it, the skills have been developed, यानी डेवलपिंग स्टेज में है कि उसे लिखना है, अब उसे लिखने आता है, डेवलपिंग है वो, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, हम उसे क्या करेगा इन द सेंस, वो अपने नाम का स्पेलिंग जानेगा और नए नए चीज़ों से वाकिफ़ होगा, कुछ चीज़ें देखेगा, अरे हाँ इसको ये बोलते, इसका स्पेलिंग ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, वो सर्च करेगा, खोज करेगा, पूछेगा आपसे बार बार कि इसका स्पेलिंग क्या होता है, और वो उसको रिपीट करके बाय हार्ट करने की कोशिश करेगा ताकि उसके माइंड में फिक्स हो। अब इस स्टेज में आपको क्या करना है, उसे वो जो चीज़ जो रीड एंड राइट किया था, जो जो चीज़ों से उसने सीखा है, या फिर उसको अगर एक बोलते हैं ना, एक सरप्राइज़ देना है, तो आप उसे डिक्टेशन टेस्ट देंगे। जैसे कि आपको इसका स्पेलिंग पता है, चलो आज डिक्टेशन टेस्ट लेते, कितना आपको स्पेलिंग्स की जानकारी है ये हम देखते। तो द चाइल्ड विल गेट गेट टू नो, हाँ, कॉन्फिडेंट अबाउट कि हाँ मुझे इसका स्पेलिंग आता है। इफ़ एट ऑल द चाइल्ड डू मिस्टेक, स्पेलिंग में रॉन्ग किया है, उसे अक्षर या फिर जो भी है, जो भी लैंग्वेज के अक्षर है उसने ठीक से नहीं लिखा है, मेक देम करेक्टेड कि ये ना ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे होता है। ओके, जब उसको ये चीज़ करेक्शन में मिल जाएगी तो वो चाइल्ड एकदम कॉन्फिडेंट होगा, नहीं अब इसको ऐसे ही लिखा जाता है। अब वो आगे जब जो भी चीज़ लिखेगा, ही विल थिंक, ओके, कि इसका अक्षर तो ऐसे सिखाया है, तो ये अक्षर जोड़ जोड़ के या फिर अल्फ़ाबेट जोड़ जोड़ के वो फोनिक्स से सारे स्पेलिंग्स बनाएगा, वो स्पेलिंग्स को सीखेगा। ओके, सो ये हो गया डिक्टेशन, द फर्स्ट इन राइटिंग स्किल। सेकंड, वो उसे एक वर्ड दो और उसको कहो कि ये वर्ड से या फिर उस वर्ड से जुड़े हुए कोई भी चीज़ों को डिस्क्राइब करो। जैसे कि ब्यूटीफुल है, द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, मामा यू लुक सो प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, है ना। मीन्स जस्ट एक्सप्रेस करने के लिए कहो, कोशिश करने के लिए कहो। स्वीट, द वर्ड स्वीट से एक सेंटेंस फ्रेम करने को बोलो, तो ये गेम के थ्रू भी किया जा सकता है। अभी स्वीट से क्या आएगा, अगर छोटू सा है तो उसको वो उस कनेक्टिविटी से कुछ बोलो कि प्रिटी है, तो प्रिटी क्या होता है, फ्लावर होता है, हम होते प्रिटी, फिर क्या क्या चीज़ें होते हैं, ड्राइंग्स होते, पेंटिंग्स होते, अरे वाह बटरफ्लाई कितना प्रिटी है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं उससे कनेक्ट करने को हो। अब ये लोअर एज के हो गए, उससे थोड़ा हायर लेवल के एज में उसे सेंटेंस फ्रेम करने को कहो, ग्रामेटिकल ठीक करने को कहो। अब नेक्स्ट लेवल पे है
उसको बोलो कि एक सेंटेंस से स्टोरी बनाए। ओके, थिंक अबाउट इट, कनेक्टिविटी करो कि आपने ये वर्ड से कुछ न्यूज़ सुना है क्या, आपने ये वर्ड से कुछ स्टोरीज़ में यूज़ कर सकते हैं क्या, किसी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करो, या फिर एक नेचर का कोई भी टॉपिक दे दो, या फिर करंट इश्यूज़ के बारे में बताओ जो हायर लेवल पे है। तो इस तरह उसकी राइटिंग स्किल्स को जगाओ, वेकअप करो और उसको निखारो, ताकि वो आगे चल के बहुत कुछ बोलते हैं ना, चीज़ों को एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स में सजाने की कोशिश करेगा। इट विल बी अ जिफी, बोलते हैं ना, बहुत अच्छा सा होगा। एकदम परफेक्टली राइटिंग स्किल्स को जगाने का यही एक तरीका है कि उसे बैठाओ और उसे समझाओ, एंड देन ये रूल्स बना के उसको बोलो करने के लिए। हमेशा एक बच्चों को ना प्री एक रूल बताने की कोशिश करो। ओके, बच्चे को जब पता है कि अभी सुबह उठा है, उसको पता है, जैसे कि मैंने कहा, एक रूटीन बना के रखने के लिए बच्चे को ना टाइम टेबल बना के रखेंगे ना, तो इट विल बी ईजी फॉर देम। अगर हम उसको शफल करते जाएंगे, जैसे कि आज वो लेट उठा है, कल वो जल्दी उठेगा, कल वो लेट से सोया था, आज वो जल्दी सो रहा है, नहीं, एक फिक्स टाइम टेबल बनाओ। तो वो टाइम टेबल उसको एकदम डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करता है। जैसे मिलिट्री रूल होती है ना, वो डिसिप्लिन लाता है बच्चों में, जो आज के बच्चों में लैकिंग है, क्योंकि डिसिप्लिन ही नहीं है, खाने के मामले में नहीं है ना किसी के मामले में, तो रेयरली देखा जाता है। अगर हम डिसिप्लिन फॉर्म बचपन से ही करेंगे, दैट इज़ द एज ऑफ 0 to 7, जिसे हम एज कहते हैं, जहाँ पर अगर हमने अपना फिज़िकली प्रेजेंस उसको सब डिवोट कर दिया, वो बच्चा आगे चल के किसी, बोलते ना, बाहर के एनवायरनमेंट से अपना, बोलते ना, एडवाइस लेने की, गाइडेंस लेने की कोशिश नहीं करेगा। सबसे पहले वो अपने पास आएगा, पेरेंट्स के पास आएगा, फिर वो बाहर जाएगा। अगर वो सपोज़ ये 0 to 7 में उसको डिसिप्लिन लाने की कोशिश ही नहीं की, जहाँ पर हमारा फिज़िकल प्रेजेंस होना ज़रूरी था, तो फिर वो बाहर की तरफ, पता नहीं अभी वो दूसरा बच्चा कैसे है ना, हम बोल नहीं सकते कि कैसे उसको डिसिप्लिन रूल से पला बड़ा है। अगर उसने कुछ गलत इंटेंशन से कुछ भी गलत एडवाइस दे दिया एंड इसने ये फॉलो कर दिया, तो द चाइल्ड विल बी एट रिस्क। वी कैन नॉट टैगलाइन एनी वन, बट येस ऑफ कोर्स वी हैव टू मेक अ रूल। तो इन सिंपल लैंग्वेज बच्चों को पहले ही रूल बता दो कि आज उठकर हमें ये सब करना है, इतने टाइम पे हमें ये करना है, वो करना है, खाना है, पीना है, ये वीकडेज़ में हमें यही चीज़ें खाने मिलेगी, और वीकेंड में हमें ये थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी, एंड दैट टू हेल्दी, हाँ, हेल्दी वर्जन ऑफ वट एवर, बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक द चाइल्ड और गिव द चाइल्ड अ हेल्दी लाइफ, नॉट बोलते शॉर्ट स्पैन में जी के ऐसे नहीं करना है। So yes, this is a way to improve or develop a reading skill, so that yes, अगर हम एक रूटीन देंगे बच्चों को, it will be easy for them also and us as a parents or a teacher to guide them well, because उसका वीक का प्लान ठीक है कि मुझे यही चीज़ खाने मिलेगा, मुझे यही चीज़ करना है, एंड दैट्स इट। ओके, जो एक्स्ट्रा टाइम है उसके हॉबीज़, इंटरेस्ट, वॉट एवर डेवलप करने में लगा दो। So in simple language, the fourth step in learning ability is to improve the writing skills in various way by giving a dictation test or making a word, connecting with the word, making framing a sentences, word to express something or to describe something or to make a story, give an outline, make everything in a detailed way, so the child can express themselves in various way, make a story, let them frame anyone, बोलते हैं ना, एक स्टोरी बनाने दो जो इमेजिनरी को डेवलप करेगा, एंड दैट वी वांट। क्रिएटिविटी को जगाओ, जो कि अभी हमारे, बोलते हैं ना, जनरेशन में लैकिंग है, दैट इज़ क्रिएटिविटी, इनोवेशन। उसको एक्सप्लोर करने का एक प्लेटफॉर्म दो। ओके, लेट द स्टोरी बिगिन्स। यस, so yes, see you in the next video. Till then, bye bye, take care, and do like, share and subscribe and keep smiling.